सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई एम प्रमोद। तो कैसे हो सभी? आई होप बढ़िया होंगे। सो अभी मैं आया हूँ KTM सेक्टर 14 गुड़गांव, और ये मेरे पास खड़ी है KTM ड्यूक 224 200 वाला वेरिएंट। सो ये अपने साथ अमन भाई, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। बजाज फाइनेंस से भाई, बढ़िया भाई। सो ये है बजाज फाइनेंस से। आज आपको इस वीडियो में मैं डिटेल दूंगा कि मिनिमम डाउन पेमेंट आप कितनी करवा सकते हो और आपकी क्या क्या EMI प्रोसेस पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, पूरा ये आपको एक आइडिया लगेगा। जो बंदे मतलब EMI पे लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। मतलब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप कम से कम बजट अगर आप देते हो तो आप ड्यूक 200 अपने घर पे लेके आ सकते हो। और अपने सेक्टर 14 पे ये स्कीम मिलेगी गुड़गांव में जो शोरूम है। तो अमन भाई आपको बताएंगे। सो अमन भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बता दो, अगर किसी को भी बाइक लेनी है तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, जो मतलब मेजर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं? जो मेजर डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, मैं अमन हूँ बजाज फाइनेंस से। तो सबसे पहले कस्टमर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर उसका अपना घर है तो उसका एक क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा। और कस्टमर जॉब करता है तो उसकी 3 बैंक क्या कहते हैं 3 सैलरी स्लिप रहेंगी, वो लगेंगी। और अगर अब जो अपना बिजनेस है तो उसकी ITR भी लग सकती है। अगर कस्टमर रेंटेड है तो उसका ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ एक उसका रेंट एग्रीमेंट बनता है जो कोर्ट से वो बनवा के लेकर आता है। साथ में उसका जहाँ वो रहता है उस घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और वही सेम प्रोसेस रहेगा उसमें भी। अगर जॉब है कस्टमर तो उसकी 3 सैलरी स्लिप रहेंगी। अगर जॉब नहीं, अगर अपना बिजनेस है तो उसका ITR प्रूफ लग जाएगा। तो मतलब रेंट पे अगर कोई बंदा रह रहा है, सपोज कोई बाहर से आगे गुड़गांव रह रहा है, बोल रहा है मुझे बाइक, तो उसको भी बाइक मिल जाएगी। रेंट एग्रीमेंट आपको देना होगा, और मतलब आप उनको फिर परमानेंट एड्रेस का भी देना होगा जो रेंट एग्रीमेंट जो देंगे। नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आधार कार्ड पे तो परमानेंट एड्रेस होता ही है कस्टमर के, तो परमानेंट एड्रेस तो हम वहाँ से ले लेते हैं। और जो प्रेजेंट रहेगा उसका, वो यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे को दे ही देगा। उसी एड्रेस पे उसका रेंट एग्रीमेंट बन जाएगा, वो ओनर से आप बनवा के लिए आएगा अपने। तो मतलब कोई इशू नहीं आएगा? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। उसको रेंटेड प्रोफाइल हो या प्रेजेंट, हम सबको फाइनेंस कर देते हैं। चलो ये बढ़िया है। फिर अभी आप मतलब अपना ये बता दो, अपने शोरूम पे मिनिमम डाउन पेमेंट कितना, अगर कोई बंदा लेना चाहे तो कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट पे आप प्रोवाइड? मिनिमम डाउन पेमेंट की बात करते तो ये ड्यूक 200 बाइक है, जिस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 95% तक हम इस पर इसका लोन अमाउंट कर सकते हैं। तो अगर मिनिमम इसकी डाउन पेमेंट रहेगी तो 13,000 पर हम इसको कर सकते हैं। और अप टू 12 महीने से लेके 60 महीने तक हम इसको फाइनेंस कर सकते हैं। तो सही है। अगर आप 1 साल से भी लेना चाहो या 2 साल की भी, जितनी भी आपका मतलब हिसाब है उस हिसाब से आप ले सकते हो। और ये 2,23,000 रुपये पड़ती है ऑन रोड, है ना? हाँ, ये 2,23,500 रुपये की बाइक है, जिसमें हम आपको मिनिमम डाउन पेमेंट 13,000 रुपये दे सकते हैं। और ये हमारी विद HP की स्कीम रहेगी। साथ ही बजाज जो है वो नो HP की स्कीम भी देता है, जिसमें हम उसका 1.5 लाख तक उसको लोन देना पड़ता है, जिसमें उसकी 70% लोन अमाउंट रहता है। तो इसको हम नो HP स्कीम में भी दे सकते हैं, जिसको बाद में उसको HP हटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसको कहीं RTO ऑफिस नहीं जाना पड़ता, जिसके उसको 4 से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं जो बाद में लगते हैं। किसी बैंक में हो अगर HP लगवाएगा तो उसको उतने लगने ही लगने हैं, और उसको परेशानी में होना पड़ता है, कभी RTO जाना पड़ता है, शोरूम जाना पड़ता है। तो इस चीज़ों से वो बच जाएगा। अमन भाई, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे कि मतलब मेरे को थोड़ा HP के बारे में आइडिया नहीं है। HP नॉन HP है क्या? ये HP हाइपोथिकेशन चार्ज रहते हैं। ये जो हम लोन कराते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से RC बनती है, जो उस पर HP बैंक का नाम लिखा आता है। जैसे हम बजाज हैं तो बजाज फाइनेंस, SDFC है तो SDFC बैंक आएगा, IDFC है तो IDFC बैंक आएगा। और ये नो HP स्कीम में ही होता है, तो हम नो HP स्कीम में बैंक का नाम नहीं आता। मतलब उसमें थोड़ी सी डाउन पेमेंट कस्टमर की बढ़ जाती है, और जिससे फिर उसको HP नहीं लगती है। तो मतलब उसमें ऐसा लगता नहीं रिकॉर्ड में कि ये फाइनेंस्ड बाइक है, ऐसा कुछ ये कहना चाह रहा हूँ? नहीं, रिकॉर्ड में तो नहीं होगा, बट बाकी हम साइन करवा लेते हैं उससे एज अ प्रूफ, जिसमें हम उसको 6 महीने से लेकर 18 महीने तक की EMI हम उसको दे देते हैं। तो अभी ये आप बता रहे हो 13,000 रुपये आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। अब इस पर EMI भी बता देते हैं हम, दोनों में HP नॉन HP में कितनी पड़ेगी। HP नॉन HP में आपको डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा। अभी 13,000 में ही है, हमारी 95% पे LTV है उसकी। अगर 13,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो 10,903 रुपये की EMI बनेगी उसकी 24 महीने की। अगर वो थोड़ी बढ़ाना चाहता है, 30 महीने की लेना चाहता है, तो उसकी
9,156 रुपये की रहेगी। अगर 1 साल के लिए भी लेना चाहता है तो 1 साल के लिए भी हम दे देते हैं, तो उसकी 19,745 रुपये की 12 महीने की EMI। तो ये है मतलब आपका जितना आपका ईयर कम करोगे उतनी मतलब आपकी EMI बढ़ जाएगी। एक साल में आपको 19,700 साथ में इंटरेस्ट भी कम होता रहेगा। अगर कम के लिए लेते हो तो इंटरेस्ट कम लगेगा, तो पॉइंट बढ़ता चलता है। और नो HP में हमारा रहेगा, नो HP में अगर हम ड्यू 200 लेते हैं तो मात्र 76,000 की डाउन पेमेंट में हम आपको नो HP स्कीम दे देते हैं। अगर 12 महीने के लिए लेते हैं तो इसमें 13,604 रुपये की EMI रहेगी, और 18 महीने के लिए लेते हैं तो 9,470 की EMI रहेगी। इसमें मतलब 65% का वो ये 65% पे इसका लोन जाएगा हमारा, 65% कस्टमर डाउन पेमेंट का मतलब। हाँ। और मतलब आपकी HP, ये HP वाली है ना, पहले वाली, ये पहले वाली HP वाली 95% का आपका हो जाता है डाउन पेमेंट, तो ये सही चीज़ है। तो इंटरेस्ट कितना % है मतलब ना? अभी जो हमारा बजाज का मिनिमम जो इंटरेस्ट है वो 6.80 से स्टार्ट हो जाता है। जो आगे अगर 10 ओवर बढ़ाते जाते हो तो पॉइंट बढ़ता रहता है वो। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो आपको इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा भी एक्सप्लेन करेंगे भाई, क्या मतलब स्कीम के हिसाब से कितना % इंटरेस्ट लगेगा। बाकी थोड़ा जो आपका EMI का और इंटरेस्ट का डिपेंड भी करता है आपके सिविल स्कोर पे ना। हाँ, सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है। बजाज जो है अपने ही कस्टमर्स को सिर्फ फाइनेंस करता है, अदर में अभी बजाज नहीं करता है। तो बजाज है, जैसे कि अपना KTM है तो बजाज ही उसको करता है, ट्राइम बाइक है तो उसको बजाज करता है, बजाज खुद की बाइक्स भी हैं तो उनको करता है, चेतक है, चेतक भी बजाज करता है। तो इसलिए उनका इंटरेस्ट रेट भी कम है, जो 6.80 से स्टार्ट होता है, आगे 8, 9, 10 तक इतना रहता है हमारा, मैक्सिमम 10 तक। मैक्सिमम अगर हमारा 10 और आप 60 महीने के लिए लेते हो तो 11% कुछ चला जाता है। कितना बता रहे? 60 महीने के लिए? हाँ, 60 महीने के लिए लेते हो तो अगर डाउन पेमेंट आप उसमें थोड़ी सी ज़्यादा कर दो तो और आपका थोड़ा कम भी हो जाएगा। तो मतलब अगर आप 1 साल का कुछ टेन्योर रखते हो तो 6% कुछ आपका इंटरेस्ट पड़ता है, और अगर आप 60 मंथ के लिए लेते हो, EMI आप ज़्यादा करते हो मतलब लंबे टेन्योर के लिए, तो आपको 11% तक भी चला जाता है। वहीं आपका डिपेंड करता है डाउन पेमेंट पर कि आपकी डाउन पेमेंट जितनी कम होगी उतना आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अगर आपकी डाउन पेमेंट ज़्यादा रखोगे, आप सपोज़ आपने 50,000 80,000 डाउन पेमेंट की है, तो उसमें आपका EMI भी कम हो जाएगी एंड इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। तो जितनी लंबी EMI रहेगी उसमें इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो जनरली आपके लिए अराउंड 18 मंथ्स हो गया, 24 मंथ्स, ये एक परफेक्ट EMI टेन्योर रहेगा। क्या कहते हैं? हाँ, 18 महीने 24 महीने परफेक्ट रहता है आपका, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी कम होता है और पता भी नहीं चलता। तो एवरेज अगर बंदा, ये तो चलो मिनिमम बता दिया आपने, एवरेज अगर बंदा कोई 50,000 या 80 या 60,000 मतलब 50 से 80 के बीच में कोई डाउन पेमेंट देता है तो उसकी एक एवरेज EMI क्या आइडिया क्या होता है, कितनी महीने की आ जाती है? एवरेज EMI अब बाइक पे भी डिपेंड करता है। अभी बाइक इसी की बता दो। 200 है, अगर वो 50,000 करता है तो उसकी 24 महीने के लिए लेता है तो 4,000 से 5,000 के बीच में उसकी रहती है। और साल का करता है तो थोड़ी ज़्यादा होता है। साल का करता है तो वही थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि टाइम पीरियड उसका कम हो गया है और अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी। मतलब 4,000 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप 4,000 रुपये EMI बनवाते हो, अगर 50-60,000 रुपये मतलब देके, तो काफ़ी सही है। एंड अब बात करते हैं एक बार सर्विस चार्जेस कितने लग जाते हैं भाई इसके? सर्विस की बात करें तो ये आप देखते हो किसी भी बाइक के लिए तो हमारे को हर महीने नहीं तो 1.5-2 महीने में जाना ही पड़ता है। तो अगर हम KTM लेते हैं तो एक बारी में पहली सर्विस हमारी 1,000 किलोमीटर पे रहेगी, जो हमारे को विदिन 45 डेज़ करानी पड़ेगी, और उसके बाद की सारी सर्विस हमारी 8,000 किलोमीटर पे रहेगी, जो हमारे को विदिन 150 डेज़ में करानी होती हैं। तो मतलब इंटरवल काफ़ी सही है, 8,000 किलोमीटर या फिर 150 दिन लगभग हमारी ये 5 महीने का गैप आ जाता है बीच में। तो ये जो टाइम पीरियड है ये कोई भी बाइक की कंपनी आपको नहीं देती है। मतलब साल में आपकी 2 सर्विस, हाँ, साल में आपकी दो नहीं तो आप अगर थोड़ी ज़्यादा बाइक को यूज़ करते हो तो 3 सर्विस आप करवा सकते हैं। 3 हो जाएगी। और सर्विस का चार्ज कितना लगता है, मतलब फ्री सर्विस कितनी मिलती है? पहली हमारी 3 सर्विस KTM की तरफ से हैं, जो इसमें मैन पावर फ्री रहती है, चार्जेस रहते हैं वो मतलब आपके जो लेबर चार्ज फ्री है, बाकी इंजन ऑयल वगैरह वो उसका चार्ज लगता है। और पेड सर्विस का एक आइडिया दे दो कि कितने की हो जाती है? पेड सर्विस में आपकी, जैसे पेड सर्विस मान लीजिए आपकी इसकी 2,200 के करीब पड़ेगी, ये 1,500 से 2,200 के करीब। और अगर भैया आपके ब्रेक पैड ये सब चीज़ चेंज हो रही है तो वो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाती है, 3,000 समथिंग इतना कुछ चला जाता है।
तो ये ठीक है। माइलेज अराउंड कितनी देती है? माइलेज का हमारे को ये 30 से 35 के बीच में माइलेज हमारे को ये दे देती है। कस्टमर क्लेम आपको कुछ आए हैं? कस्टमर अभी आया है, तो अभी जैसे अभी तो मेरे को बजाज में भी ये लगभग 1 साल से ऊपर हो ही गया है। अभी जैसे हम 3 महीने पहले कस्टमर ने ली थी, तो उसको आराम से नहीं तो 34 की अभी दे रही है। चलो बढ़िया है, फिर तो 200 सीसी की बाइक है। और बाकी सारी डिटेल्स हमने आपको दे दी है फाइनेंस रिलेटेड। स्क्रीन पे कुछ डिटेल्स हो वो मिल जाएगी आपको, नंबर में मिल जाएंगे भाई के भी। अगर कुछ शोरूम से कुछ आपको डिटेल्स इंक्वायरी चाहिए तो आप देख लेना। बाकी कैसी लगे डिटेल्स बताना। ठीक है भाई, थैंक यू अमन भाई, मज़ा आया। चलो मिलते किसी और, तब तक खुश रहो, बाय।